पाकिस्तान में अगर बात की जाए महंगाई की और आबादी की, तो दोनों तेज़ी से बढ़ रही हैं और बढ़ती ही चली जा रही हैं। 2030 तक पाकिस्तान की शहरी आबादी जो है उसका बताया जा रहा है कि 99.4 मिलियन तक पहुंच जाने खतरे की घंटी यानी कि बज चुकी है। और एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की शहरी आबादी में इजाफे से मुतल्लिक एक रिपोर्ट भी जारी की है और ADB की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की शहरी आबादी में सालाना बुनियादों पर 3.65% की शरह से इजाफा हो रहा है, जो कि बहुत हैरानकुन है। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक भी पाकिस्तान की शरह जो है वो 2.55% है और 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान की शहरी आबादी जो है वो 93.8 मिलियन हो चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और अगर हम अपनी महंगाई और हमने वसाइल देखें तो वो बहुत कम है। वसाइल मुसलसल कम हो रहे हैं, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और इस तनासुब से अगर आबादी बढ़ती रही तो 1981 के बाद 4 गुना इसमें इजाफा जो कि ऑलरेडी हो चुका है। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान में पायदार शहरी तरक्की के लिए समत मुतय्यन करने पर जोर दिया है। आबादी के मुकाबले पाकिस्तान की माशी हालत इंतहाई गैर यकीनी का शिकार है। हैरानकुन तौर पर 2020 से 2021 में आबादी बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है और बढ़ती आबादी को हम कैसे डील कर सकते हैं, इसी पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। बहुत अहम टॉपिक है ये और इसके ऊपर डिस्कशन जो होना बहुत ज़रूरी था। हमारे साथ समन राय, DG पॉपुलेशन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया समन आपके वक्त का। समन से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ हम अपना राब्ता जो है वो बहाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम पहले इस पर बात अगर करें तो जिस तरह हम देख रहे हैं 2020 से 2021 के दरमियान में बताया जा रहा है कि थोड़ा सा पॉपुलेशन में कंट्रोल हुआ। कोविड का भी टाइम था और कोविड टाइम भी था, परेशानी में थे या शायद उनकी जो तवज्जो थी वो बटी हुई थी। लेकिन एक चीज़ हमने देखी है शाल कि वो ममालिक जहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी थी, जिस तरह चाइना की हम बात करते हैं, चाइना ने एक टाइम पे दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी होने के बाद पाबंदी लगा दी थी और एक चेक लगा दिया था कि जी 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकते। उसके मनफी असरात भी हुए हैं और ऐसे ममालिक की मिसाल मिलती है जहाँ पे सिर्फ आबादी कंट्रोल कर लेने से आप मसाइल को हल नहीं कर सकते या वसाइल में इजाफा नहीं कर सकते। अपने वसाइल को बढ़ाने की कोशिश भी उतनी ही ज़रूरी है जितना आबादी के ऊपर कंट्रोल रखना है। और ये मेरे ख्याल में हर पेरेंट्स की अपनी भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा कोई इदारा जिस तरह पॉपुलेशन वेलफेयर बचपन से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़ाल है, वो मराकज़ भी हैं, उनके सेहत के हवाले से लोगों को गाइडेंस भी दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद लोगों की अवेयरनेस तो ज़रूरी है ही, लेकिन साथ में हुकूमत की जिम्मेदारी भी है कि लोगों की मयार ज़िंदगी को बेहतर किया जा सके, उन्हें अच्छी एजुकेशन, उन्हें अच्छी सेहत के मौके दिए जाएं। आपने ये नोटिस किया है कि हमारी आबादी जो है किन इलाकों में ज़्यादा होती है, जो हमारे दही इलाके हैं वहाँ पर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। तो हमारे साथ फिर से हमें ज्वाइन किया है समन राय, DG पॉपुलेशन है। बहुत शुक्रिया समन साहिबा आपका। समन साहिबा, हम पॉपुलेशन की बात करें तो जिस तरह से तेज़ी से बढ़ती जा रही है और महंगाई है वो भी अरूज पर है हमारी, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है और क्या इस वक्त तादाद शुमार जो हैं वो सामने आ रहे हैं, आने वाले वक्तों में क्या? सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक इतना पर्टिनेंट आपने टॉपिक सेलेक्ट भी किया और मैं अभी सुन रही थी, बहुत जबरदस्त आपकी कमेंट्री और कमेंट्स। आई थिंक पॉपुलेशन तो हमेशा ही बढ़ती है क्योंकि अक्सर जो डिपार्टमेंट में मैंने बात सुनी है वो ये कि पॉपुलेशन बढ़ी है तो डिपार्टमेंट का फायदा क्या है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव इस्तेमाल करते हैं और फैमिली प्लानिंग करते हैं, वक्फा करते हैं, जिसे हेल्दी स्पेसिंग कहते हैं, और जब आपने अपने बच्चों के डिजायर्ड नंबर पैदा कर लिया और उसके बाद फिर आपको लॉन्ग टर्म फैमिली प्लानिंग मेथड्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि आप अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज का शिकार ना हो। हमारी जो मरदमशुमारी 7वीं हुई है, अभी पिछले साल कंप्लीट हुई, उसके मुताबिक इस वक्त 241 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तान की आबादी हो चुकी है और पंजाब समेत तमाम सूबों में आबादी की बढ़ने की रफ्तार बहुत ही तेज है और 3.4 इस वक्त टोटल फर्टिलिटी रेट है, जिसको हमें 1 या 2 पे लेके जाने की जरूरत है। तो हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट जब डिक्लाइन करेगा तभी ये तेजी से बढ़ती हुई आबादी के रेशो को आप स्लो डाउन कर सकते हैं। बट मैं एक और जरूर बात बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 79% के नजदीक इस वक्त आबादी अंडर 40 है। तो आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में मैरिज इज अ यूनिवर्सल रियलिटी, इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट। सबने शादियां अपने बच्चों की करनी है या खुद करनी है, तो ये तो सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन ये कि स्मॉल फैमिलीज पे जाएं
और इनफरादी तौर पे भी हम ये डिसीजन करें कि अपने बच्चों की तादाद कम से कम अच्छा रखनी है। समन साहबा, तो जिस तरह अभी हम वजह से बात फिर भी कर रहे आने वाले थे सालों में कि इसको जो आबादी में इजाफे की रेशो अगर कंपैरिजन किया जाए तो जो पॉश एरिया हैं, जो बड़े शहर हैं, उसकी निस्बत देही इलाकों में उसकी तादाद या आबादी की शरह बहुत ज़्यादा है। तो क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, किस तरह से कायल किया जाता है, किस तरह से एजुकेट किया जाता है वहाँ पे आपके महकमे की तरफ से मर्दों ख़वातीन को और पेरेंट्स को? जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक ये अमूमी मुशाहिदा है कि रूरल में शायद ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि आपको जो हमारे अर्बन आप कह लें जैसे शहर है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अब आप लाहौर देखें जहाँ से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, 1 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा ये शहर है। कराची इज अनदर एग्जाम्पल। इसी तरह मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो अर्बन चैलेंजेस अलग हैं और रूरल के चैलेंजेस अलग हैं। लेकिन समन लेकिन ये साहिबा, कि यहाँ रूरल पर में ये भी है हमारे कि जो गांव देहातों से लोग अपनी नौकरियों के लिए, पढ़ाई के लिए वो शहरों का रुख करते हैं। शहरों की आबादी तो इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि लोग माइग्रेट करके शहरों की तरफ आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर चैलेंज ये है कि वहाँ पर आबादी वैसे ही बच्चे, हर ख़ानदान के, हर फैमिली के, हर घर में कोई 5-5, 6-6 बच्चे निकलते हैं, जो कि शहरों में अगर हम देखें तो पेरेंट्स बड़ा सोच समझ कर, क्योंकि उन्हें स्कूल की फीसेस देनी है, उन्हें अपने घर को मैनेज करना है, घर चलाने हैं, तो बड़ा सोच समझ कर बच्चे होते हैं, 2 या 3 मैक्सिमम होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा बताइएगा। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जाहिर है अर्बन स्पेसेस पे लोग ज्यादा एजुकेटेड हैं, वी कैन बिल्कुल से। लेकिन मैं वैसे ये बात कर रही थी ओवरऑल कि आबादी की जो बढ़ने का तनासुब है वो हर जगह ही है। अच्छा, एक चीज और है आबादी बढ़ने में भी कि हमारी एल्डरली पॉपुलेशन, चूंकि जाहिर है अब जिंदगी का तवील उम्री है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज बेहतर हो गई हैं, तो एक ये भी फैक्टर है कि इस वक्त हमारी जो आबादी का इस वक्त एक साइज है। लेकिन हमें ज्यादा परेशान होना चाहिए, क्योंकि जो डेली तकरीबन 20,000 बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, तो जो हमारी पॉपुलेशन की पिरामिड की जो बेस है वो बहुत तेजी से फैल रही, जो कि 0 से 9 ईयर्स का एक साइज आप कह सकते हैं। तो इन सारे बच्चों के लिए आपको स्कूलिंग, एजुकेशन, हेल्थ और पेरेंटिंग की भी बेस्ट आपको एफर्ट्स जो है वो लगानी पड़ती हैं। तो ये बहुत चैलेंज है। इसलिए मेरी तो तमाम सुनने वालों से ये दरखास्त होगी कि अपनी फैमिलीज का साइज कम से कम रखें, बच्चों पे फोकस करें, क्वालिटी पेरेंटिंग का सोचें कि एक बच्चे को कितना वक्त दे सकते हैं। तो आई थिंक नेचुरली एक अगर स्मॉल फैमिली साइज होगा तो इट इज इजी अच्छा, टू अभी मेंटेन तक एंड इजी टू पॉपुलेशन वेलफेयर हम तो बचपन से देख रहे हैं कि इदारा फाल है और कोशिश भी कर रहा है अपने तय, लेकिन अभी तक आपकी कोशिशें रंग क्यों नहीं ला सकी? मुसलसल आबादी की शरह में तो इजाफा ही हो रहा है, और ये जो हालिया सर्वे है इसके मुताबिक पाकिस्तान की शरह आबादी जो है वो 99.4 मिलियन तक पहुँच जाएगी 2030 में। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूंगी कि एक हम काम करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिविलेंस रेट पे, हम फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स देते हैं पूरे पंजाब में। दूसरा ये है कि फैमिली प्लानिंग और उसके जितने कैंप्स हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड जितनी फैसिलिटीज है वो देते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सोशल बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन करते हैं, ताकि लोग फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट करें और इसको बुरा ना समझें। उसमें महकमा इस हद तक कामयाब है कि 98% पंजाब में पॉपुलेशन ऑलरेडी फैमिली प्लानिंग मेथड्स के मुतालिक जानती है। अब आपका नेक्स्ट नेचुरल क्वेश्चन ये है कि शरह ग्रोथ नीचे क्यों नहीं जा रही? तो अगर आप 1970, 80 और 90 की दिहाइयों से कंपेयर करें तो पाकिस्तान की टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुई है। तब अगर 5 या 6 बच्चे थे, अब ये 3 या 4 पे गए हैं। तो फॉर अ बिग सेट ऑफ पॉपुलेशन लाइक पाकिस्तान, समन ये साहिबा, महकमे की क्या एफर्ट की इस सक्सेस को शो करता है।